वहां पर 125 करोड़ की आबादी में हिंदू रह रहा है, कोई 10-20 हजार की आबादी नहीं है। 125 करोड़ में 50 लाख भी जाग जाए उनकी माँ बहनें कर सकते हैं। 15-16 करोड़ है, 1 करोड़ को तो उड़ाने का दम रखो, निकालो चाकू छुरियां तुम्हारे पास नहीं है। कब तक अपनी बहन बेटियों की बाबरता होते दुष्कर्म होते हुए देखोगे? कब तक अलग अलग देशों में दुहाई दोगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो? कितनी बार तुम्हें देश बचाने आएंगे? हम तो हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो बंगाल के अंदर आए दिन कत्लेआम होता है, केरला में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हिंदू जाग जाओ, जहां भी काफिर को देखो मार डालो। सेना अभी तक भेज देनी चाहिए थी और अल्टीमेटम वहां की आर्मी को दे देनी चाहिए कि एक हिंदू नहीं मरना चाहिए, वहां पे एक मंदिर तबाह नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में यहाँ पे भी 5 लोग इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है चाहे म्यांमारी हैं, वो वहां पे रहते हैं। हालत बहुत ही खराब है और हिंदू को देखना पड़ेगा, हिंदू को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सिंपल सी बात। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन जी, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वहाँ उन्हें मारा जा रहा है, उनके घरों में घुस के उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये आपके हिसाब से किसकी जो षड्यंत्र है, किसने किया है? शेख हसीना इंडिया आ चुकी है, आखिरकार ये हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैं कहूँगा डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसमें 300 से 224 सीटें जो हैं शेख हसीना की पार्टी को मिली थी और वेल तरीके से वहाँ पे इलेक्शन हुए थे। और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डीप स्टेट सिस्टम है उनकी ये शिकार हुई हैं, उनकी बात ना मानना। और जो पिछले दौरे हुए, चाहे वो चाइना में हुए, किस तरह से वो दौरे इनके असफल हुए, वहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखी जा रही थी जो देश, बड़े बड़े देश अपने आप को अर्थव्यवस्था में देखते हैं, उस हिसाब से नहीं कर रहे थे। आज उसको हटाने का काम जो है ना, फोर्सफुली मैं कह रहा हूँ, आज जो है ना, जिस दिन ये इनको भागना पड़ा है ना, ये पूरे विश्व में लोकतंत्र तरीके से जो कहते हैं ना, जिसका इतिहास है ना लोकतांत्रिक सरकारों का, उसमें सबसे काला अध्याय मैं कहूँगा। क्योंकि एक सरकार, चुनी हुई सरकार को, उसको एक फोर्सफुली, सिर्फ जिसको बोलते हैं एक झुंड की भीड़ ने उसको हटाने का काम किया। ये पूरे विश्व को आज इसके ऊपर देखना चाहिए था, जो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे अमेरिका है, जहाँ ब्रिटेन है, या ये जो देश हैं, ये अपने आप को मतलब वर्ल्ड लीडर मानते थे। मगर आज इन्हीं वर्ल्ड लीडर के बीच में इस तरह का घटना होना और इनके द्वारा, इनकी एजेंसीज के द्वारा होना, ये शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जूझ कौन रहा है? आज वहाँ की आवाम नहीं जूझ रही, जो वहाँ माइनॉरिटी है, इनको माइनॉरिटी जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये जो सारे लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको माइनॉरिटी दिखती है हिंदुस्तान में मुस्लिम्स। इनको सिख नज़र नहीं आते, इनको और बौद्ध नज़र नहीं आते, इनको और कम्युनिटी नहीं आती, सिर्फ मुस्लिम के साथ स्पेशल प्यार है। मगर आज हिंदुओं के ऊपर आज कितनी जानें वहाँ जा चुकी हैं, मगर कोई भी बयान, कोई भी मिलिट्री भेजने का बयान, चाहे वो अमेरिका है चाहे कोई भी है, किसी का नहीं आया है। यहाँ से दर्शाता है कि ये सिलेक्टिव, इनकी डेमोक्रेटिव जो जिसको बोलते हैं ना, एक जिसको चूज करते हैं ना, उसमें भी एक कम्युनिटी बेस्ड वो डिफरेंशिएट जो है ना, उसमें किसका सिलेक्शन करना है किसका नहीं करना है, ये अपनी ज़रूरत, अपने हित, अपने स्वार्थ के तहत करते हैं। हिंदुओं की वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से गुहार लगाऊंगा, मोदी जी, हम आपके समर्थक हैं, आपको वोट भी दिया हमने, आप देरी कर चुके हैं यहाँ पे। आज मैं मोदी जी को कहूँगा, आप देरी कर चुके हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। अगर वो हमारा देश का ही हिस्सा था कभी, आज हिंदुओं की जिम्मेदारी आपकी भी है। जिस तरह से हम तड़प रहे हैं, जिस तरह हम बेबसी का कर रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ आपको सेना अभी तक भेज देनी चाहिए थी और अल्टीमेटम वहाँ की आर्मी को दे देनी चाहिए कि एक हिंदू नहीं मरना चाहिए, वहाँ पे एक मंदिर तबाह नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में यहाँ पे भी 5 लोग इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है चाहे म्यांमारी हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। उनकी सुरक्षा का फिर जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कल को अगर यहाँ हालात खराब है, हम वहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ हालात काबू हो जाए। अगर नहीं हुए तो फिर हिंदुस्तान में भी कहीं वैसा सिस्टम ना हो जाए, ये जिम्मेदारी आपकी होगी यहाँ पे। जी सर, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, इसमें कौन जिम्मेदार है? अभी सर से हमारी बात हो रही थी, सर ने बोला अमेरिका जैसे विकसित देशों की षड्यंत्र है, उनके ही इशारों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही बात है। CIA इसमें इन्वॉल्व है। अभी फोर्स का रिपोर्ट आया कि ये जो मोहम्मद यूनिस जो हैं, वो उनके साथ में उनका लिंकअप है। अब देखिए, बात है हिंदुओं का, तो अभी किसी के मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है।
अगर यही किसी एक भी मुस्लिम का अगर कत्ल हो जाता या कुछ हो जाता तो अभी पूरा बॉलीवुड, पूरा हमारा ये जो गैंग है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे एक्टिव हो जाते, टूल किट एक्टिव हो जाता। आपको मैं बताता हूँ 1975 से पहले जब मुजीबुर ये जो रहमान जो थे, तो उनके डेथ के पहले 1971 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन जो था उन लोग का, उसमें सेक्युलर वर्ड जुड़ा हुआ था, सेक्युलर वर्ड था। जैसे ही उनका डेथ हुआ सेक्युलर वर्ड हटा दिया गया, इस्लामिक कंट्री ऐड कर दिया गया। तो देखिए बात क्या है ना कि जहाँ पे भी ये लोग मेजोरिटी में रहते हैं, बोला जाता है एक इनका वो है सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5, जहाँ भी काफिर को देखो मार डालो। वही काम ये चीज़ बांग्लादेश में कर रहे हैं। जहाँ भी ये देख रहे हैं, देखिए उसके इसमें एक दूसरा चीज़ भी है। शेख हसीना जो 57 मुस्लिम देश हैं, मगर उनको पनाह लेने के लिए काफिर का देश ही मिलता है। एक काफिर का देश ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि वो जानते हैं हमें अगर कोई पनाह देगा सही से, इंटॉलरेंट अगर कोई नहीं है तो भारत ही है। देखिए बात है क्या कि हिंदू को अब सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे भी कोई सिचुएशन कोई अच्छा नहीं है। 2 साल पहले आपने देखा होगा लाल किला पे लोग चढ़ गए थे और अपने हम लोग के झंडा तिरंगा के ऊपर उन लोग अपना धर्म का झंडा लगा दिए। संसद में घुस गए कुछ बच्चे जो यही राहुल अभी जो कथाकथित बच्चे जो अभी जो वहाँ पे नरसंहार कर रहे हैं ये सब, और जो ये रिवोल्ट कर रहे हैं ये सब जो कर रहे हैं, तो अपोजिशन ही बोलती थी कि भाई ये बच्चे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 5% 7% का मुद्दा से लेके ये ऐसे काम कर रहे हैं। बताइए अब आप देखिए शेख हसीना जो 15 साल तक थी और उनका एक और टर्म हो गया था, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भी वहाँ का हो देना चाहिए था, मगर उनको क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग? निवस्त्र उनके कपड़े निकाल रहे हैं, उनकी अंडरगारमेंट्स निकाल रहे हैं और लहरा रहे हैं एज इफ मतलब वो पता नहीं क्या मैंने ऑस्कर जीत कर आ रहे हैं वो। तो बताइए ये कहाँ तक, मतलब इसमें और हिंदू को टारगेट। आपको एक बात पता होगा, सीपीआई का नेता था एक, वो हिंदू था, इनके साथ में पूरा हर टाइम इनके साथ में रहा, सब कुछ हुआ। जब शेख हसीना के साथ में ये सब हो गया, जब बाहर आ गई, उसको क्या किया, उसको मार दिया गया और पेट से उल्टा टांग दिया गया। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये लोग किसी के सगे नहीं है। प्रॉब्लम यही है भाई, हिंदू को अब समझना पड़ेगा, इनके लिए तो देश है, इनके लिए तो 56-57 देश है, मगर ऐसा कुछ अगर भारत में होता है तो उसको पनाह कौन देगा, उसके लिए कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव, जो अभी वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट हुआ, तो इन लोग अभी हाव हल्ला कर रहे हैं कि मुस्लिम का राइट छीन ले रहे हैं, मुस्लिम का राइट छीन रहे हैं। अभी आप देखेंगे इनका एक ट्वीट तक नहीं आया किसी मुद्दे पे, वहाँ पे हिंदू के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक भी ट्वीट आपने नहीं देखा होगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक भी ट्वीट आपने नहीं देखा होगा क्या हो रहा है। तो बस यही सब चीज़ है। देखिए हालत बहुत ही ख़राब है और हिंदू को देखना पड़ेगा, हिंदू को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सिंपल सी बात। सर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके बहन बेटियों को मारा जा रहा है। ये षड्यंत्र जो है, लोगों का कहना है कि यह अमेरिका करवा रहा है या और विकसित देश करवा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए अमेरिका करा रहा है, ISI करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, चाइना करा रहा है, ये मुद्दा नहीं लगता। ठीक है, जब वहां पर 125 करोड़ की आबादी में हिंदू रह रहा है, कोई 10-20 हजार की आबादी नहीं है। 125 करोड़ में 50 लाख भी जाग जाए, उनकी माँ बहनें कर सकते हैं। 15-16 करोड़ है, 1 करोड़ को तो उड़ाने का दम रखो, निकालो चाकू छुरियां तुम्हारे पास नहीं है। कब तक अपनी बहन बेटियों की बाबरता होते दुष्कर्म होते हुए देखोगे? कब तक अलग अलग देशों में दुहाई दोगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो? कितनी बार तुम्हें देश बचाने आएंगे? हम तो हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो बंगाल के अंदर आए दिन कत्लेआम होता है, केरला में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हिंदू जाग जाओ। हर बार गुरु गोविंद सिंह साहिब जैसे लोग, भगत सिंह, ये नहीं आएंगे। सिखों ने ठेका नहीं लिया था, सिख गुरुओं ने ठेका नहीं लिया था, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने ठेका नहीं लिया हुआ था आप लोगों का। आप लोगों को अपने लिए आवाज उठाने के लिए सड़क पे आना पड़े तो आओ। कब तक घरों में एसी की हवा में बैठोगे? ये एसी हमारे पाकिस्तान में पूर्वजों के घरों में भी थे, कोठियां बंगले थे, किनको दे करके आए? कटपट करके मुसलमानों को। बांग्लादेश में किनको दिया? मुसलमानों को। कश्मीर के अंदर जब आए किनको दिया? मुसलमानों को। बंगाल के अंदर जो पलायन हो रहे हैं किसको दे रहे हैं? मुसलमानों को। केरला में किसको दे रहे हैं? मुसलमानों। आप लोग जो मर्जी कर लो, लग्जरी गाड़ियां ले लो, सोने खरीद लो, हीरे खरीद लो,
जब इनके मंसूबे जिस जिस राज्यों में कायम होंगे, आबादी बढ़ेगी, ये तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, अगर मुद्दा आरक्षण का होता ना तो बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस करके उनके फर्नीचर नहीं लूटे जा रहे होते, उनके वस्त्र नहीं लूटे जा रहे होते, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा रहा होता, हिंदुओं को जला करके जिंदा लटकाया नहीं जा रहा होता। तो ये कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है।